Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in our previous lecture we have learned the properties of cube roots of unity, in which we learn that the sum of all the cube roots of unity is 0, means 1 plus omega square is equal to 0, and product of cube roots of unity is 1, means 1 into omega square is equal to 1. That means omega cube is equal to 1. Third property, each complex cube root of unity is reciprocal of other. Fourth one is each complex cube root of unity is square of other. Today we will solve the exercise 2.2 while using these properties. Let's start. Question number 1 है find the cube roots of unity. Find the cube roots of the following numbers. हमें -1 का क्यूब रूट फाइंड करना है. हम लेट करते हैं कि इसका क्यूब रूट है x. अब हमने तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर रखे हैं, यानी 1 के क्यूब रूट्स फाइंड कर रखे हैं, जिनके 3 रिजल्ट्स हैं 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तो हम ऐसा करते हैं, इस -1 को इस फॉर्म में लिखते हैं -1 इंटू 1. 1 1 सा 1. ओके, अब -1 क्यूब रूट अलग कर लेते हैं और 1 क्यूब रूट अलग कर लेते हैं. अब -1 का क्यूब रूट हुआ -1 और इसके 3 रिजल्ट्स हैं 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. अब -1 को इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 के जो क्यूब रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. आसान है ना. फिर देखिए, हम 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर x. अब हम इस x को लिखते हैं 8 इंटू 1. अब इनको सेपरेट कर लेते हैं. 8 क्यूब सेपरेट हो गया और 1 का क्यूब सेपरेट हो गया. अब 8 का क्यूब होता है 2 और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हुए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 हुए 2 इंटू 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर. क्वाइट इजी. आई एम श्योर कि अब बाकी -27 और 64 के क्यूब रूट्स आप आसानी से फाइंड कर लेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. याद रखिएगा, हमने पढ़ा है सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको रीफॉर्म करें, 2 अलग कर दें, 1 प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. और अगर मैं इन दो को सेपरेट कर दूं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा. और अगर मैं इन दो को सेपरेट कर दूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा. इन ऑल 3 केसेस जो पेयर बनता है उसमें दोनों वैल्यूज, दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, यानी कहीं भी 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास नहीं, या ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास नहीं.
इन तीनों केसेस में ये जो पेयर है इन दोनों का साइन पॉजिटिव है, इस बात को नहीं भूलना। ओके, अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो 1 इन दो में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -1। ओके, यहां पर लगाएंगे -1 होल पावर 7। अब 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल पावर 7, तो ये बना 2 रेज टू पावर 7। अब हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 4 8 16 32 64 एंड 128। आसान है। फिर देखिए, हम इन दो में से 3 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। 1 माइनस 3 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनी -1 पावर 5। 1 माइनस माइनस प्लस 3 पावर 5 एंड 4 रेज टू पावर 5। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल बी द आंसर। थर्ड पार्ट, 9 प्लस इन दो में से 4 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर क्यूब। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हुई -1 पावर क्यूब एंड 9 प्लस माइनस -4 पावर 3 एंड 5 पावर 3। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 125। दैट इज द आंसर। फिर देखिए, इन दो में से कॉमन लेना है, क्योंकि इन दो में से कॉमन लूंगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जबकि हमारे पास जो भी पेयर होगा वो प्लस में दोनों साइन होंगे। इन दो में से 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहां की तरतीब देखिए, अगर मैं इन दो में से 3 कॉमन लूं तो भी 1 माइनस ओमेगा बचेगा। इन दो में से लूं 3 कॉमन तो भी माइनस ओमेगा या ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। हमें तो प्लस में चाहिए, तो मैं इसको रीअरेंज करूंगा। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इकट्ठे करूंगा। 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, रीअरेंज किया। 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। ये मैं कहां से ड्राइव करता हूं? फिर देखिए, यहां पर देखिए, इसको जहन में रखिए, और 1 प्लस ओमेगा है तो वो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब यहां पर जो पेयर बना, यहां से 3 कॉमन लेते हैं। अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनी माइनस ओमेगा -3 ओमेगा। ये बन गया -4 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा -3 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर एंड -6 ओमेगा। माइनस माइनस प्लस 4 6 24, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब। अब दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हम यहां पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगा लेंगे 1, तो रिजल्ट इज 24। दैट इज द आंसर।
आसान है। फिफ्थ पार्ट देखिए, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ओमेगा की वैल्यू नजर आएगी, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, -1 प्लस √-3 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर ले देते हैं, बैलेंस रहेगा। इसी तरह इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप देखें तो ये 2, इसको देखें -1 प्लस √-3/2, ये वैल्यू बन गई ओमेगा की, प्लस 2, और अगर ये ओमेगा कहा है प्लस वाला तो इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। ओके, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 to the 4 8 16 32 64, 64 ओमेगा 6 प्लस 64 ओमेगा 12। अब यहां पर अगर आपको 9th क्लास में आयोटा वाला यूनिट याद हो तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती थी। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता था लाइक आयोटा 12, तो हम उसको लिखते थे आयोटा 2 की पावर 6, ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा सकें। उसी तरह हमारे पास इसमें वैल्यू है ओमेगा क्यूब की। अब मैं इसको ओमेगा 3 की कोई पावर लिखूंगा ताकि मैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगा सकूं। तो देखिए, मैं इसको लिखता हूं ओमेगा 3 पावर 2, 3 to the 6। फिर देखिए ओमेगा 3 पावर 4, 3 4 the 12। अब मैं आसानी से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लगा लूंगा और यहां पर भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लगा लूंगा। अब 1 का स्क्वायर या पावर 4 वो तो 1 ही रहता है। इसका प्रोडक्ट भी बना 64, इसका प्रोडक्ट भी 64, दोनों को सम किया तो 128, दैट इज द आंसर। फिर देखिए, अब ये कंप्लीट वैल्यू है, -1 प्लस √-3 ओवर 2। तो ये हो गया ओमेगा पावर 9 और ये ओमेगा स्क्वायर पावर 9। अगर इसको आप ओमेगा स्क्वायर कहना चाहते हैं तो इसको ओमेगा कहिएगा। ओके, अब ये बन गया ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18। अब मैं ओमेगा 3 की पावर लिखूंगा, ओमेगा 3 पावर 3 एंड ओमेगा 3 पावर 6। 1 क्यूब प्लस 1 पावर 6, 1 plus 1 that is 2 आंसर। तो देखिए, जब प्रॉपर्टीज हमने सीख ली हैं तो एक्सरसाइज कितनी आसानी से सॉल्व हो रही है। 7th पार्ट देखते हैं। इन दोनों में से अब ऐसा कीजिए, ओमेगा 37 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा -5। अब यहां पर जो ओमेगा 37 है, 37 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। हम लिखते हैं ओमेगा 36 इंटू ओमेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, फिर 37 बन जाएगा। 36 सेपरेट इसलिए किया है कि 36 3 के टेबल में आता है। ओके, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर -5। अब ऐसा करने का फायदा यह हुआ कि अब इस 36 को मैं लिखूंगा ओमेगा 3 पावर 12 इंटू ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर -5। ये बन गया 1 पावर 12 इंटू ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब भाई 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, तो ये इन तीनों का प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस माइनस माइनस ओमेगा क्यूब -5। अब यहां फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगा लेंगे, दैट इज -1 -5।
तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 इज द रिजल्ट। फिर देखिए, पहले इनके रेसिप्रोकल ले लीजिए क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है। 1 ओवर ओमेगा 13 एंड 1 ओवर ओमेगा 17। ओके, अब ये जो 13 और 17 दोनों ही ओमेगा के टेबल में क्यूब के टेबल में 3 के टेबल में नहीं आते, तो ऐसा करते हैं ओमेगा 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 16 नहीं आता टेबल में, 2 अलग करना पड़ेगा। 3 5 15। 1 ओवर ओमेगा 12 है ओमेगा 3 पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा 3 पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 ओवर 1 पावर 4 इंटू ओमेगा 1 ओवर 1 पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप है वन ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। देखिए ना, 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा तो ओमेगा, और 1 की पावर 5 भी 1 रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो 1 ओवर ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ओमेगा। ओके, 1 सेकेंड। अब यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद हो, जो पेयर था तो वो क्या था, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। दैट इज द आंसर। आसान है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। Prove that x cube is equal to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. Let's start. X cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. इन दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए जिनमें ओमेगा है। ओके, तो x मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओके, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स वाई वाली टर्म्स है ना, इनमें से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और एक्स वाई कॉमन आ गया, इधर लिख लें या इधर लिख लें, प्लस वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू बन गई 1। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनी -1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आप देखिए, यही होता है ना फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए किस सफाई से इसके अंदर से ओमेगा गायब हो गया, जो कि यहां आपको नजर आ रहा था।
इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वक्त को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, अपने टर्म्स को अरेंज करना है और इंशाल्लाह यहां से भी ओमेगा गायब हो जाएगा। नोट कर लिया? नोट करने के लिए आप वीडियो को स्टिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 और इस तरह आने वाली अगली तमाम टर्म्स यानी 1 प्लस ओमेगा 16 एंड सो ऑन, जो भी आप इसमें आगे जितने मर्जी आप सेट लेते चले जाएं, उन सब को मल्टीप्लाई करने से तो 1 ही आएगा। आइए देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 एंड सो ऑन, इस सारे का रिजल्ट 1 आएगा। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर, एग्रीड, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा। अब इस सेट को देखते हैं। इसमें 1 प्लस ओमेगा 4 है ना, ये तो नहीं आता 3 के टेबल में, तो ऐसा करते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा कर लेते हैं, 4 को तोड़ देते हैं, और यहां पर 1 प्लस ओमेगा 8 है ना, तो ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लेते हैं एंड सो ऑन। जो भी अगली टर्म्स आएंगी उनके साथ भी हम ऐसे ही सलूक करेंगे। ओके, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या ठहरी 1 इंटू ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा 6 है ना, ओमेगा 3 पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू बनी 1 इंटू 1 प्लस, इट बिकम्स ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा 3 है तो 1 पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए, ये भी पहले सेट जैसा बन गया, यानी 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देखें इस तरह का जितने भी अगले नंबर्स आएंगे उन सब का भी प्रोडक्ट क्या ठहरेगा 1। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.2। खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज करने से पहले आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स का लेक्चर ध्यान से सुनना होगा, तभी आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। डू इट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।